हेलो फ्रेंड्स। आपको थंबनेल देख के ये पता तो चल गया होगा कि हम इसमें क्या क्या क्लियर करेंगे। आपको मैं डिटेल वाइज बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हम क्लियर करेंगे। इसमें क्या सेटलमेंट कैसे होता है, टी प्लस डेज कैसे काउंट होते हैं, मतलब कि आपको मैं रिटर्न में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जब सेटल्ड हो जाता है T+2 डेज, T+1 डेज या टी डेज, उसमें हम क्या क्या कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। और PTST के अंदर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, किस टाइम डेबिट होता है, कौन से वर्किंग डेज काउंट होते हैं, कौन से वर्किंग डेज काउंट नहीं होते, और सैटरडे संडे में इंटरेस्ट लगता है या नहीं लगता, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अब मैं लिख के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात आती है सेटलमेंट की। सेटलमेंट में ये होगा कि इसमें 3 पॉइंट होंगे आपके। फर्स्ट आएगा ट्रेडिंग की स्टार्टिंग से लेके, मतलब ट्रेडिंग करने से लेके। सेकंड आएगा हमारा क्लियरिंग की इसको क्लियरिंग कैसे करते हैं। और फिर थर्ड आ जाएगा इसमें सेटलमेंट। और फिर सेटलमेंट के अंदर भी अब नीचे आ गया कि T+T डेज, मतलब कि जिस दिन हमारी ट्रेडिंग होती है वो कैसे किस बेस पे हमारा अमाउंट डेबिट होता है और किस बेस पे क्रेडिट होता है, और कब डिमेट अकाउंट में आएंगे, कैसे स्टॉक सिलेक्शन होगा। ये होगा मतलब T डेज, जिसको हम T+ बोलते हैं। आपको मैं सब कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा पूरी डिटेल वाइज। एक मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि बेसिकली में क्या क्या क्लियर करेंगे। अब बात आती है दूसरी, T+1 डेज। अब थर्ड आ गया T+2 डेज। अब तीसरी बात करते हैं कि BTST में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा T+डेज के अंदर। BTST इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और थर्ड आ जाएगी कि BTST के अंदर हमारे जो T+डेज होते हैं उसमें कौन कौन से डेज काउंट होंगे। BTST T+डेज, टी डेज। अब मैं आपको डिटेल वाइज सब कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या होगा एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले बात आती है कि क्लियरिंग, सॉरी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, आपको ट्रेडिंग का तो पता होगा। जब आप करते हैं कि बाय और सेल, किसी स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं हमारे अकाउंट में, उसी टाइम वो क्रेडिट हो जाता है। जब हम सेल करते हैं तो हमारी अमाउंट डेबिट हो जाती है और वो स्टॉक भी हमारे अकाउंट से चला जाता है, बट हमारे वो पोजीशन में अभी सेम डे शो करता है। बट आपको कैसे क्या होता है, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या आएगा, मान लो एग्जांपल है कि आपने 50 क्वांटिटी बाय करनी है HDFC बैंक की 50 क्वांटिटी, और ये करनी है आपको HDFC बैंक की। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, HDFC बैंक। और किस रेट पे आपको करनी है, 100 रुपीज़ के आसपास। आपने ये बिड लगा दी 50 क्वांटिटी की HDFC बैंक की 100 रुपये के प्राइस पे। और उसी टाइम पे आपने दूसरी बिड लगी हुई है, किसी और ने लगाई हुई है 100 क्वांटिटी इसी बैंक की, HDFC बैंक। और उसका प्राइस है वो 99 मतलब कि 101 रुपीज़, 101 रुपये के प्राइस पे। और दूसरी तरफ ये हमारी बाइंग क्वांटिटी, मतलब हम उसको खरीदना चाहते हैं। खरीदेंगे कब, जब कोई इसी स्टॉक को सेल करने की बिड लगाएगा। उसके दूसरे सेलर ने बिड लगाई हुई है 120 क्वांटिटी, यही HDFC बैंक। और उसने प्राइस दे दिया कि मैं उसको 101 पे सेल करना चाहता हूँ। तो आप एग्जांपल समझना, जब बाइंग क्वांटिटी 100 क्वांटिटीज बाई करी हुई है 101 रुपये के प्राइस पे किसी बंदे ने, और हमने लगाई हुई 50 क्वांटिटी HDFC बैंक की 100 रुपये के प्राइस पे। बट कोई सेलर है, उसने 120 क्वांटिटी रखी हुई है कि आप मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 101 प्राइस पे। तो आपको यहाँ पे 20 क्वांटिटी ही बाई हो पाएंगे, क्योंकि 100 क्वांटिटी बिड ऑलरेडी लगी हुई है आपके प्राइस से ज़्यादा पे। क्योंकि उसको वही क्वांटिटी मिलेंगी जो आपके प्राइस से ज़्यादा हो, जब सेलर और बायर आपस में मैच कर जाएंगे। मतलब कि 100 क्वांटिटी हैं जो 101 रुपये के प्राइस पे, वो 100 क्वांटिटी उसके अकाउंट में चली जाएंगी। और जो 20 क्वांटिटी बची हुई है टोटल 120 में से 20 आपके अकाउंट में आ जाएंगी 100 रुपये प्राइस पे। जब उसका प्राइस मतलब कि 101 रुपये प्राइस है, अगर आपने इसको 100 रुपये ही प्राइस रखा तो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप इसको 101 रुपये करोगे तभी आपकी ये बाइंग क्वांटिटी आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। मतलब कि बायर और सेलर दोनों का प्राइस और क्वांटिटी मैच होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिस मैच से आपके अकाउंट में क्रेडिट और सेलिंग नहीं होगी। मान लो आपने 100 क्वांटिटी करी है 50 50 क्वांटिटी 100 रुपीज़ के प्राइस पे, और सेलर भी इसी टाइम पे होगा 100 रुपीज़ में 50 क्वांटिटी। तो आपका ये मैच हो जाएगा 150 तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगी सेलर के अकाउंट से। ये होता है कि हमारा एग्जाम्पल कि जब
बाय और सेलर की क्वांटिटी आपस में मैच हो जाती है, तभी हमें इसको स्टॉक को बाय कर सकते हैं और वो उसको सेल कर सकता है। ऐसा नहीं हो कि हमने बिड लगा दी 99 की और सेलर उसी टाइम पे नहीं है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो क्वांटिटी में, आप उसको स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। ये ट्रेडिंग होती है बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी की मैच प्राइस। कैसे मैच प्राइस होता है, कैसे बाय और सेल हम करते हैं। अब आगे आता है कि मैंने आपको बता दिया कि बाय और सेलर जब मैच करेंगे तभी हम क्वांटिटी को शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि उसकी क्लियरिंग क्या चीज़ होती है, CLARING, क्लियरिंग में क्या होगा, जब दो ऑर्डर लगते हैं मतलब कि बायर और सेलर के प्राइस आपस में मैच हो जाएंगे और क्लियरिंग प्रोसेस के अंतर्गत वो किस एक्सचेंज में बाय और सेल होगा उसमें क्लियरिंग प्रोसेस होगी। मतलब कि आपको पता होगा NSE और BSE, NSE और BSE। मान लो इस एक्सचेंज में किसी बंदे ने NSE के अंदर ही बाय करा हुआ है और NSE के अंदर ही सेल करा हुआ है, वो क्लियरिंग प्रोसेस होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत, कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो उसको क्लियरिंग करेगी कि दो ऑर्डर आपस में लगे हुए हैं, एक ने बाय करा एक ने सेल करा, किस प्राइस पे बाएंगे किस प्राइस पे सेलेंगे, वो दोनों ऑर्डर क्लियरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आएंगे। ये होती क्लियरिंग की चीज़ होगी। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बहुत डीप है, मतलब कि आप कैसे समझना चाहेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ सेटलमेंट से पहले। अब थर्ड नंबर पे बात आती है कि सेटलमेंट, जो सबसे मेन है, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है। अब सेटलमेंट में क्या होगा, जब बायर मतलब कि बायर सिक्योरिटी, जब आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया सिक्योरिटी मतलब कि उसके शेयर को, और सेलर को पेमेंट रिसीव हो जाएगी, आप उसे ट्रांजैक्शन सेटल्ड होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। आपने स्टॉक को बाय कर लिया, बाय स्टॉक, एंड और वही स्टॉक किसी और ने सेल करा होगा, सेल स्टॉक, आपके अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो जाएगी और वो जिस बंदे ने स्टॉक को सेल करा है उसको वो अमाउंट क्रेडिट हो जाए उसके अकाउंट में जिस प्राइस पे उसने सेल करा हुआ। ये मतलब सेटल्ड होता है आपस में, बाय और सेलर के बीच में जो पेमेंट है यहाँ से डेबिट होगी वहाँ से क्रेडिट होगी, और कितना ट्रांजेक्शन चार्जेस जो टोटल चार्जेस हैं सेबी के जो टोटल है वो वहाँ पे लग जाए। अब एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि किसी बंदे ने 100 शेयर्स को बाय करा HDFC बैंक के, 100 शेयर्स यहाँ पे बाय ऑन HDFC बैंक, और ये आपने करा 500 रुपये प्राइस पे, एक शेयर करे 500 रुपये पर शेयर, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी 50,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट हुई इसकी 50,000, 50K। अब 50K मान लो इसकी टोटल कॉस्ट होगी। अब बात करते हैं कि दिन के अंत में जब लास्ट डे आ जाएगा, जब किसी हमने स्टॉक को बाय करा था ये 50,000 रुपये के स्टॉक को, तो डे एंड में ब्रोकर आपसे मतलब 50,000 आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा। ये 50K आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, 50K अमाउंट डेबिट हो जाएगी आपके अकाउंट से, डेबिट ऑन योर अकाउंट। और इसके साथ में आपके जो चार्जेज होंगे ब्रोकरेज चार्जेज, ये जो टैक्सेज वगैरह स्टैम्प ड्यूटी, वो आपके अकाउंट से सब कुछ एक साथ में डे एंड में आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएंगे 50,000 के साथ में। एग्जांपल में आप लोग एक्स्ट्रा चार्जेज लगे आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेज हो गए, टैक्स हो गया, उसके बाद ब्रोकरेज हो गया, आपके जो आपके अकाउंट से रिलेटेड लिंक अकाउंट से जो भी चार्जेज है वो डेबिट हो जाएंगे डे एंड पे आपके अकाउंट से 50,000 के अमाउंट के साथ, जो आपने 100 शेयर्स HDFC बैंक के 500 रुपये पर शेयर पे आपने बाय करा हुआ है। अब बात करते हैं कि टी डेज, T+1 डेज, T+2 डेज। टी डे, T प्लस और सेकेंड है T+1 और थर्ड आया ये T+2 डेज, T+2। अब टी डेज क्या होता है, टी डेज में तो आपने वही होता है कि मतलब कि आपने इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं HDFC वाले के साथ, कि आपने उस स्टॉक को बाय करा टी डेज में HDFC बैंक के 100 शेयर्स बाय करे 500 रुपये के प्राइस पे, तो आपने स्टॉक को बाय की पोजीशन वो ऑर्डर दे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया उसी टाइम पे आपका, मतलब कि सेलर ने आप उसकी बिड लगाई हुई थी, आपने स्टॉक को बाय कर लिया। डे एंड में आपके अकाउंट से T+T डेज मतलब कि ट्रेडिंग डे में आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी जो आपने बाइंग करा है। उसके बाद आपका जो चार्जेज है सब कुछ आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, बट वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में अभी तक आया नहीं है, आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके सब कुछ,
अमाउंट वगैरह, बट वो आपका शो नहीं करेगा अभी तक उस डीमेट अकाउंट में। ये होता है टी डेज, मतलब कि आपने सेम डे में ट्रेडिंग डेज में क्या क्या ट्रांजेक्शन करी हैं। उस स्टॉक को आपने बाय करा, उसके बाद उसके 2 चार्जेस है वो आपके अकाउंट से लग चुके हैं, आपके अमाउंट से आपके अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं आपके अकाउंट से। ये तो टी डेज। और आप बात करते हैं T+1 डेज। T+1 डेज में क्या होगा, T+1 डे, T+1 डे में ये होगा कि आपके अकाउंट से मनी तो डेबिट हो चुकी है आपके अकाउंट से, मतलब कि पैसा आपके अकाउंट से कट चुका है, बट वो शेयर्स आपके अकाउंट में रिसीव नहीं हुए अभी तक। और उन से स्टॉक को आपने अभी तक, मतलब डीमेट अकाउंट में आपके अकाउंट में वो स्टॉक आए नहीं है, बट वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे। उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं, उसी से हम BTST कहते हैं, मतलब कि बाय टुडे सेल टुमारो। बट वो प्रॉपर आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आए हैं, क्योंकि वो T+2 डेज में ही क्रेडिट होंगे, बट ये T+1 डेज है। T+1 डेज में मतलब उन स्टॉक को आप सेल तो कर सकते हो, बट वो डीमेट अकाउंट में आप अभी एलोकेट नहीं हुए हैं। सेल करने के लिए आप, जिसे हम कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, कल आपने उसको बाय करा T+डेज में, T+1 डे में आप उसको सेल करोगे, तो BTST बाय टुडे सेल टुमारो, इसी को बोलते हैं कि T+1 डेज के अंदर आपने स्टॉक को बाय भी कर लिया और उसको नेक्स्ट डे आपने सेल भी कर दिया। ये बात आती है BTST के अंदर, जिसमें T+1 डे में हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं, जिसे हम BTST कहते हैं। ये तो हमारा T+1 डेज। T+1 डे में ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं नेक्स्ट डे। अब बात आती है T+2 डेज की। T+2 डे, T+2 डेज में क्या आएगा, सेकंड डे जब आएगा आपका अकाउंट, आपका स्टॉक को बाय करा था, जिस स्टॉक आपने T+ डेज के अंदर बाय करा था वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वही स्टॉक जो आपने HDFC की 100 शेयर 500 रुपये के प्राइस पे 50,000 रुपीज़ के आपने बाय करते, आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। आप उसको फिर लॉन्ग टाइम तक कभी भी रख सकते हो, मतलब कि डिलीवरी में आपने बाय कर लिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, और वो मनी थी जो जिस बंदे ने सेल की बिड लगाई थी, जो आपने बाय करा था, वो पैसा उस टाइम को T+2 डे में उस बंदे को उस टाइम मिलेगा। आपके अकाउंट से सेम डे में कट जाएंगे, बट वो पैसा जो जिस बंदे ने 50,000 के स्टॉक सेल करे थे, जो ऑलरेडी उसके अकाउंट में थे, उसको पैसा T+2 डेज में ही मिलेगा, बट आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके होंगे सेम डे जिसने बाय करा है। ये चीज़ होती है कि डीमेट अकाउंट में T+2 डे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जो स्टॉक्स हैं। अब बात करते हैं BTST के अंदर कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है। BTST इंटरेस्ट ऑन मार्जिन, जब हम लिवरेज लेते हैं। देखो आपने ये तो सुना होगा कि आप बाय टुडे सेल टुमारो करते हो और मार्जिन यूज करते हो किसी भी ब्रोकर फर्म का, मतलब भाई पैसा, एंजल ब्रोकिंग या किसी भी का भी, तो आपको किस बेस पे इंटरेस्ट लगता है। हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें T+1 डेज, सॉरी, जो ये सैटरडे संडे या फिर हॉलीडेज काउंट होंगे नहीं होंगे। मैं अब आपको बता दूं कि जब आप इंटरेस्ट लगता है वो पूरे पर मंथ या एनुअली चार्जेज होता है, उसका एनुअली चार्ज होता है एग्जाम्पल के लिए 18% के अराउंड होते हैं, 18% पर एनम। और इसका बनता है कि 1 के बाद इसका बनता है कि 1.5% पर मंथ। तो ये आपका चार्जेज पर मंथ पे कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे, इसमें सैटरडे संडे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काउंट होंगे, मतलब कि 15 दिन और 15 दिन। अगर आपने एक ट्रेड को बाय करा, उसमें मार्जिन आपने 1 लाख रुपये ले रखा है, तो आपका 15 दिन के बाद जो ये 1.5% बनता है, ये 1.5% पर मंथ, तो 15 डेज के अंतर्गत वो कट हो जाता है, मतलब कि 0.75% आपका 15 दिन के अंदर कट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने, अब मान लो आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन आपने बाय करा स्टॉक को और नेक्स्ट डे सैटरडे संडे पड़ता है, तो आपको सैटरडे संडे काउंट होंगे उसके उसके अंदर, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप हर सैटरडे संडे काउंट नहीं कर सकते, वो काउंट होंगे इंटरेस्ट के अंदर। आपका पर मंथ पे लगता है, ये नहीं कि पर डे पे लगता है, आपका पर मंथ पे लगेगा और वो कैलकुलेशन होगा 15 डेज के बाद। अब बात करते हैं कि जिस तरह आपने देखा होगा कि आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया और आपने उसको T+2 डेज के अंदर ही एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपका चार्ज ब्रोकरेज इंटरेस्ट नहीं लगेगा। T+2 डेज फ्री होते हैं, जिसमें वो काउंट हो गए सैटरडे संडे, तो आपका T+2 डेज में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। T+2 डेज के बाद जब फर्स्ट डे आएगा तो आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। वो पर डे कैलकुलेशन होगी, पर आपके अकाउंट से डेबिट होगा 15 डेज में इकट्ठा होकर। ऐसा नहीं कि पर डे आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा, वो कैलकुलेशन आपके इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा, बट वो कट हो जाएगा 15 डेज के बाद। ये होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि T+1 डे जिस तरह, अब 90 डेज किसी भी आपने मार्जिन में स्टॉक को बाय करा, मार्जिन स्टॉक बाय इन मार्जिन स्टॉक बाय कर लिया आपने और आप इसको होल्ड करना चाहते हैं। इसकी मतलब कि आपने मार्जिन में स्टॉक को बाय कर लिया
और ये किसी ब्रोकरेज फर्म ने बताया हो कि आप इसको T+7 डेज मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, T+7 डेज। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपका सैटरडे संडे काउंट नहीं होता। जिस तरह T+7 डेज हैं तो T मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 7 दिन, उसके अलावा 7 वर्किंग डेज, तो आपकी वो कैलकुलेशन होगी मार्जिन स्टॉक बाइंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज फ्राइडे है तो आपके 7 दिन के अंदर आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि मार्जिन डेज खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग +7 वर्किंग डेज में ही ये स्टॉक अपने आप सेल हो जाएगा, जिसकी लिमिटेड T+7 डेज में। बाइंग और सेलिंग में आपका सैटरडे संडे काउंट नहीं होते और इंटरेस्ट में आपका सैटरडे संडे काउंट होगा। ये थी मतलब कि टोटल कि मार्जिन क्या BTS में कैसे मार्जिन लगता है, कैसे इंटरेस्ट लगता है, T+डेज, T+1 डेज, T+2 डेज, और क्लियरिंग वगैरह, ट्रेडिंग और सेटलमेंट। आप कोई कन्फ्यूजन हो आप कोई कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट कर जरूर करें। थैंक यू सो मच।